Subscribe with us now. आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कई हफ्तों से एक खबर लगातार टीवी न्यूज चैनल्स पर चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का रहस्य। कई एलिगेशंस हुए, कई आरोप लगाए गए हैं, कई साजिशें के बारे में बात की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ने चुप्पी साधी हुई है। एक व्यक्ति जिस पर कई आरोप लगे हैं, जिनको एक तरह से आज विलन नंबर 1 कहिए या इंडियाज मोस्ट वांटेड कहा जाता है। आज वो व्यक्ति इतने हफ्तों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। हम उन्हें सभी आरोपों, सभी साजिशों पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ है एक्टर रिया चक्रवर्ती, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं इस केस में। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता है मीडिया ट्रायल है और बहुत ही बुरा विच हंट जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है। किसी को प्यार करना एक मोस्ट वांटेड क्राइम हो गया है। आई थिंक अरेस्ट एवरीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप। क्यों नहीं करते? मैं 1 मिनट रिलेशनशिप पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक बॉलीवुड एक्टर, आप आए बॉलीवुड में, आपके सपने होंगे कि मुझे बड़ा स्टार बनना है। बड़ा स्टार आज इंडियाज मोस्ट वांटेड कहा जाता है, एक तरह से विलन कहा जा रहा है इस पूरे मामले का। किस तरह से आप देखती हैं आपका वो सपना और आज ये हकीकत? मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। फार फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे ये भी विश्वास हो कि सुशांत यहाँ अब नहीं है और वो सब कुछ सच नहीं बता सकता। मेरे सपने तो अब इतने कोसों दूर हैं कि मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहां 4-5 एजेंसीज मेरे पीछे ना पड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहां मैं सुबह उठ के बस नाश्ता कर सकूं अपने पेरेंट्स के साथ और मेरे परिवार में किसी एक इंसान को एंजाइटी अटैक ना हो। तो सपने तो मेरे कब के पिछड़ गए, पर आई विल फाइट। यू विल फाइट? आई विल फाइट। आपने कभी हिम्मत नहीं खोई है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अब तो रिया चक्रवर्ती की हिम्मत भी गई होगी। तोड़ने की तो पूरी साजिश है। पहले मेरे फैमिली को तोड़ने की, फिर मुझे तोड़ने की, अब मेरे स्पिरिट को तोड़ने की कि इस लड़की को ऐसा कर दो कि ये अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाए। क्या बोलती हैं कंगना जी? सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन ऑफ अ फ्रैजाइल माइंड सुशांत के साथ हुआ है। तो मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ क्या हुआ है? It's a systematic breakdown of an innocent family, an innocent girl who loved an innocent boy. आप लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि यहां पे कोई गॉसिप और कोई अतरंगी कहानी नहीं है और ये कोई विश कन्या कोई बुला देता है, कभी कोई औकात पे बात कर देता है, मतलब कुछ भी चल रहा है। मेरी लाइफ है ये मेरे और मेरी परिवार की जिंदगी है। आज आप चुप्पी तोड़ रही है, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। मैं उस रिश्ते पर आऊंगा, मैं आरोपों पर ही आऊंगा, बट पहले रिश्ते पर आते हैं। जी, आप अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में हमें बताइए। कब मिले, कैसे मिले, ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई? तो सुशांत और मैं काफी साल से दोस्त हैं। हम लोग 2013 में यशराज स्टूडियोज में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काइपोचे रिलीज होने को थी
या बस हुई थी और वो YRF आ रहे थे, न्यू टैलेंट बने थे। वी हैड द सेम मैनेजर उस वक्त भी, और हम लोग YRF के जिम में इंट्रोड्यूस हुए, और फिर कभी कभी यहाँ वहाँ अवार्ड शोज पे मिलना जुलना होता था। हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, शायद साल में एक बार भी मिलते हो, पर पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ, पूरी मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते थे उसी दौरान। मुझे अच्छा लगता था तभी भी, और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है, इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और फिर अप्रैल 2019, 13 अप्रैल, सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। वहां से हमारा रिश्ता फिर एक्चुअली शुरू हुआ, और प्यार तो सुशांत ने तो बोला उसको एक ही दिन में हो गया, पर मैंने एक्चुअली बोला था कि 2-3 महीने दो मुझे। मैं बताती हूँ, ये आई लव यू जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है, और मुझे क्या पता था कि इस आई लव यू वर्ड की सजा मुझे अब तक इस तरह काटनी पड़ेगी। आप और सुशांत एक दूसरे से मिलने लगे, आप कुछ महीनों बाद उनके साथ रहने भी लगी, यू बिकेम हिज पार्टनर। ये बताइए, दिस वाज अ रोमांस देयरफॉर फ्रॉम अप्रैल 2019 धीरे धीरे बढ़ता गया, और इवेंचुअली यू मूव्ड इन विथ हिम, आप उनके घर रहने लगी। यू सॉ दिस एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपने देखी थी कि इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक दिन मैं शादी करूंगी, किस तरह से आप देख रही थी ये रिलेशनशिप? तो सुशांत और मेरा एक रनिंग पर्सनल एनेक्डोट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कभी ऐसे फॉर्मली शादी की बात नहीं की। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म अब तो लग रहा है कि दूसरे जन्म तक भी चलेगा। एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी की तरह, उसी के फेस का एक छोटा सुशी। और ये हमारा एक रनिंग जोक था, जो ऑब्वियसली जोक भी नहीं, एज अ कपल हम लोग डिस्कस करते थे। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप था। What attracted you to Sushant? What didn't? He was the most honest human being I met. उनके सामने आप you become more you. उनसे मिलकर मैं अपने आप से मिली, और उन्होंने मुझे जिस वे में, जिस नजर से देखा, जिस प्यार से देखा, उस नजर से मैं अपनी नजरों में ऊपर हो गई। और हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली, हमारी जो फ्रेंडशिप थी, दैट वाज द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप, द ट्रस्ट एंड द ऑनेस्टी, द अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा बंदा आपको पूरी तरह समझता है, चाहे आप लो हो, हाई हो, ये हो वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। How did things then go so wrong? कहाँ आज की तारीख क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप, जो फ्रेंडशिप आप कहती हैं, लव जिसे आप कहती हैं, क्या हुआ कि धीरे धीरे, या जून 2020 तक, जून 8 की मैं आपको स्पेसिफिकली बात करता हूं, क्या हुआ? आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? आप दिसंबर से उनके साथ रह रही थी, लेकिन जून 8, 2020 आप सुशांत का घर छोड़ती है, क्यों? तो मिड ऑनवर्ड सुशांत कूर्ग, जो कि साउथ इंडिया में एक टाउन है, वहां शिफ्ट होने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने लॉयर और अपने घर में जो फ्लैटमेट्स हैं और एक दूसरे दोस्त आयुष शर्मा को भी फोन करके, पहले बीर शिफ्ट होने का उनका प्लान था, वो काफी कंसिस्टेंटली एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। He wanted to leave to Coorg. He wanted to move to Coorg. Move to Coorg in May 2020. In May 2020. And I in fact have messages उनके लॉयर के साथ कि आप प्लीज घर आइए, उनको हेल्प कीजिए,
He wants to move there. He wants to set up something वहां पे. Leave stardom completely. बोल तो रहा था, but I thought he thought maybe I'll stay 6 months there. I'll do a film and I'll keep that as my base. He was very different. He was not very into ये Mumbai life and city life. He was not a very big fan of that. He wanted पहाड़, peace, खेती, ये उनके सपने थे. इनफैक्ट ये हमारे सपने थे कि हम कहीं और रह के साल में एक पिक्चर कर ही सकते हैं मुंबई में, और क्या पता साथ ही कर लें तो क्या ही बात हो. जून 8 को क्या हुआ, वो पूरा दिन हमें बताइए. जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और कॉन्ट्ररी टू द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर, और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, विच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम, देन दैट्स दैट. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है. मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूँ, कुछ महीने अपने घर पे बिता सकती हूँ, और चलता रहा. जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन. देयर वर फेजेस. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे. इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर. तो इन दिस पर्टिकुलर फेज he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I in fact इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted डॉक्टर कर्सी चावड़ा, कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे, कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए. मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है. तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन. और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को. डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन. लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ. और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ. क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था. वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो. फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी. तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की. तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का. मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी. मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें. मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे. इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ. तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो. उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है. मैंने उनको फोन किया है. वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे. और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे. फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी. इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी. उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा. और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे. दे वर स्ट्रेन्ड फ्रॉम इंसेप्शन. शुरुआत से काफी तकलीफें थी. उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं. मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस ना थे ना है उनके लिए. और जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है. इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ.
इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं। तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू सुशांत सिस्टर वहां पे हूं। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी है। और उन्होंने ही सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे। बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वॉज फीलिंग मोर एंशियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. Cut short the trip. The trip had your brother, आपके भाई शौविक आपके साथ आए थे? Any particular reason? Here are two people in love. आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, आप यूरोप जा रहे हैं साथ में, आप अपने भाई शौविक को भी लेकर जाते हैं। जी, एक्चुअली शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं।
और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर। वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं। नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत, कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे, रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत। ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दिस ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी, नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। He canceled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता। Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं, उसकी मर्जी ना। He lived like a star, he lived like a king, he loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे, क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, I was not living off सुशांत सिंह राजपूत's money. We were living like a couple. एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था, क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरे प्रेजेंस में, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो यू वुड कन्फ्रंट सिद्धार्थ पिटानी ऑन दिस? एब्सोल्युटली। इट्स योर वर्ड वर्सेस हिज। आई डोंट बिलीव ही वुड हैव सेड समथिंग लाइक दिस। आई बिलीव कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक। ये आपने कहा है एक, मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ। क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली, रिया चक्रवर्ती? क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी। जी, 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी, और मेरी एक फ्रेंड है
उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर नाउ। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विद इन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? राइट। What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था, और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है, और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता, उनकी खबर आती है, और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो 1-2 दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है, और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence, or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती है। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी, उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये दिसंबर 2019 के बाद बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में, और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा, जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत, दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं,
जिनका नाम बार बार जी उठ रहा है, नहीं, जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं सुशांत के? तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका और ना कभी घर आए हैं। और सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूँ उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा।